यहाँ पर उपस्थित है प्रसन्ना जी कोठारी और भारत सर का हम यहाँ पर कमेटी की ओर से प्रत्येक कदमों पर स्वागत करते हैं। वे अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर आए हैं। उसी तरह जालना प्रीमियर लीग के मीडिया पार्टनर लोकनायक के जिला प्रतिनिधि रविकांत जी दानम सर भी मंच पर विराजमान हैं, जो हमारे जेपीएल के मीडिया पार्टनर हैं। अच्छी कवरेज वो अपने अखबार लोकनायक में दे रहे हैं जालना प्रीमियर लीग की। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। रविकांत जी दानम सर भी मंच पर हैं। अब्दुल माजिद इस टूर्नामेंट के आयोजक, आपको प्रसन्ना जी कोठारी याद कर रहे हैं, प्लीज मंच पर आए। युवा ऑर्गेनाइजर अब्दुल माजिद साहब, बहुत शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस पहलवान। इन्होंने इसकी चर्चाएं महाराष्ट्र में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाहर भी लगातार हो रही हैं। कई फोन आ रहे हैं मुबारकबाद के लिए, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं लोग दे रहे हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर के भी अच्छे मैसेज, अच्छे कमेंट आ रहे हैं इस टूर्नामेंट को लेकर। गुड इवनिंग टू लिसनर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमेंटेटर नासिर बागवान जालना के इस खूबसूरत आजाद मैदान से आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। हमारे बीच मौजूद है मंच पर भूषण जी अग्रवाल साहब, जीत के लिए लक्ष्य मिला है, और आशीष अग्रवाल सर, इनका भी स्वागत करते हैं कमेटी की ओर से। ये रही पहले ओवर की पहली गेंद। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, बढ़िया तरीके से गेंद को रोका है विकेट कीपर ने। गेंद थोड़ी सी छिटक गई, वाइड का इशारा हुआ, अतिरिक्त रनों से खाता खुला। 126 रनों का लक्ष्य है, उसका पीछा करने के लिए जोड़ी मैदान पर उतरी हैं ऋषिकेश सोनो ने, मैन फ्रॉम बीड, और उनके साथ हैं मनोज दाड़। पारी का पहला ओवर लेकर परभनी एक्सप्रेस जयदीप भराड़े, स्टेट खिलाड़ी रह चुके हैं जयदीप, परभनी से बिलोंग करते हैं। यह गेंद अच्छी गेंद थी, आत्मविश्वास के साथ नहीं खेल पाए, लेग बाई का इशारा हुआ। दूसरा रन भी जो आया वो भी अतिरिक्त रनों के रूप में, पहला वाइड, दूसरा लेग बाइज। जो दो खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल से बाहर हैं, मनोज दाड़ के लिए एक है डीप थर्ड मैन बाउंड्री पर और दूसरे खिलाड़ी डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। विकेट कीपर के अलावा कोई स्लिप नहीं। ऑफ साइड में अगर नजर डाले तो 6 खिलाड़ी हैं, ऑन साइड में 3 हैं। जयदीप हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। यह गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, पैरों के आसपास की, बैटर पैड को साथ मिलाते उसे मोड़ा ऑन साइड में, शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में। खाता खुला मनोज दाड़ का। रन संख्या पहुंची 3 रनों पर, लक्ष्य है 126 रनों का। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया था पीके स्ट्राइकर के कप्तान विनोद भगत ने, और 15 ओवर में 125 रनों पर रोका आइकॉन वॉरियर्स को। जयदीप चले, इस बार यह गेंद खराब गेंद पर विकेट। बल्ले का बाहरी किनारा, अंदरूनी किनारा,
जब खराब गेंदों पर गेंदबाज को विकेट मिली हो। इसी इनिंग में आपने देखा, जकी काजी का उदाहरण लीजिए, एक ऐसी गेंद मिली थी बिल्कुल हाफ पिच पटकी हुई और वो सीधा खेल बैठे शॉर्ट स्क्वायर लेके हाथों में। तो ऐसा कई बार हुआ है। कभी कभी अच्छी गेंद पर चौका छक्का लग जाता है और कभी कभार खराब गेंद पर भी विकेट मिल जाता है। इसीलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा गया। फिलहाल जयदीप भराड़े को सफलता मिली। मैदान पर आए हैं नंबर 3 पर प्रदीप जगदाड़े, मैन फ्रॉम औरंगाबाद। अब ये मुकाबला औरंगाबाद वर्सेस परभनी, इस गेंद पर बहुत शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया है युवा ऑर्गेनाइजर जनाब अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस साहब ने। दूर दूर से खिलाड़ी आकर खेल रहे हैं। इंदौर, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इस बार सीधे बल्ले से खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर रन लेने के लिए काफी आगे निकल आए थे, वापस मुड़ना पड़ा। अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ पर। दोनों खिलाड़ियों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तालमेल की कमी नजर आई। दोनों 5-5 कदम दौड़े, फिर वापस मुड़े, कोई नुकसान न हुआ। भाग्य ने साथ दिया और भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। फिलहाल लंबे रनअप के साथ लगभग 22 कदमों का रनअप जयदीप भराड़े का। यह गेंद बहुत बाहर निकलती हुई ऑफ्टम से बाहर, वाइड का इशारा हुआ। मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं अंपायर सैयद सरफराज सर और उनके साथ हैं दत्ता बड़गू सर, दोनों भी सोलापुर से हैं। तीसरे अंपायर हैं सूरज गायकवाड़, वे भी सोलापुर से। ऑनलाइन स्कोरर हैं आप ही के शहर के होनहार क्रिकेटर कैफ काजी, जो सबसे होते हैं राजी ऐसे कैफ काजी। मेरे साथ सहयोगी कमेंटेटर की भूमिका में आप ही के शहर के जकी सर, आप सभी का स्वागत। फिलहाल चले जयदीप। ये गेंद लेग और मिडल की उसे मोड़ा, स्क्वायर लेग अंपायर की बगल से ऑन साइड में। 1 रन लेने का मौका प्रदीप जगदाड़े के पास। ये सभी मुकाबले आपको लाइव दिखाए जा रहे हैं। अब्दुल माजिद साहब यहां पर आ चुके हैं। प्रसन्ना जी कोठारी, आदेश कोटेचा भूषण मंत्री आशीष अग्रवाल, कुमार रुद्राक्ष प्रसन्ना कोठारी से मुलाकात करते हुए मंच पर। इसी बीच जयदीप तैयार हैं दौड़ते हुए। अब यह दूधिया रोशनी है, खिलाड़ियों के साथ साथ इन्हें भी शौक हुआ है, वो भी जिद कर रहे हैं कि हम जल्दी बाहर नहीं जाएंगे। इस बार अतिरिक्त उछाल, खराब गेंद, निश्चित तौर से, जी हां बिल्कुल सही निर्णय। वाइड का इशारा हुआ और साथ ही एक बाउंस का भी इशारा होगा जयदीप भराड़े को। चारों तरफ नजर डालें, दर्शक ही दर्शक, लगातार लोग और भी आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक मुकाबले हो रहे हैं। एक सुपर ओवर भी हुआ है इस टूर्नामेंट में। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, निकलकर खेलना चाहते थे मनोज दाड़, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। अच्छी लाइन और लेंथ पर यह गेंद थी। गुड लेंथ से टिप्पा खाने के बाद यह गेंद ज्यादा उठी नहीं, फिर भी कमर की ऊंचाई के आसपास की गेंद थी, उसे खेलने के प्रयास में चूके। डॉट गेंद
पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर पीके स्ट्राइकर का स्कोर है 6 रन। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं विकास सोमवारे। ये जो डगआउट में कुर्सियां लेकर खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, 1 मिनट रुकिए, अंपायर सूचना मिल रही है, थोड़ा सा पीछे हो जाएं दोनों टीमों के डगआउट से। पीके स्ट्राइकर के खिलाड़ी काफी आगे आए हैं, रुकिए थोड़ा, जल्दी से पीछे आप जाएं। मंच पर विराजमान अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर आए कोठारी इंटरनेशनल स्कूल के संचालक आदरणीय श्रीमान प्रसन्ना जी कोठारी, उनके साथ आदेश कोटेचा, भूषण जी मंत्री साहब, आशीष जी अग्रवाल, इस बार खराब गेंद, भरपूर नसीहत, लेग स्टंप पर गेंद मिली। यहां पर प्रदीप जगदाले ने इरादा किया पक्का और मार दिया फाइन लेग के ऊपर से। शांत कोठारी ये भी हैं। इन सभी मान्यवरों का हम प्रत्येक कदमों पर स्वागत करते हैं। आप आए, बाहर आई। चलते हैं मुकाबले की तरफ। इस बार छोटी गेंद थी, उसे पुल किया, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रन। प्रदीप जगदाले के बल्ले से एक और शानदार चौका। रन संख्या बढ़कर पहुंची 16 रनों पर। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। प्रदीप जगदाले को आज शामिल किया है पीके स्ट्राइकर के टीम में। 2 गेंदों पर ताबड़तोड़ 10 रन आए हैं। इस बार जानबूझकर कट किया, ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, गेंद गई डीप बैकआउट पॉइंट क्षेत्र में। फील्डर वहां मौजूद थे। जब तक वो गेंद को फील्ड करें, 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन की सहायता से रन संख्या बढ़कर पहुंची 17। अब देखना किसको होता है खतरा, क्योंकि भरी है जालना शहर में क्रिकेट की शानदार जतरा। रन संख्या 17। स्ट्राइक पर मनोज दाड़ अपने फॉर्म को लेकर जूझ रहे हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। विकास सोमवारे दूर वाली छोर से इस बार बैकफुट पे गए, क्या खूबसूरत यहां पर स्क्वायर कट गेंद, बंदूक की गोली की रफ्तार से डीप पॉइंट। होगा मनोज दाड़ का, बल्ले के बीचों बीच, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर, ज्यादा रूम था नहीं, लेकिन बैकफुट पर गए, जगह बनाई। अब जाकर एक खिलाड़ी को तैनात किया है डीप पॉइंट बाउंड्री पर। ओ शानदार गेंद और काम तमाम, क्लीन बोल्ड हुए मनोज दाड़। विकेट नंबर 2।
बहुत शानदार गेंद थी विकास की। इस गेंद पर इसकी लाइन और लेंथ को समझने में मनोज दाड़ हुए नापास, क्योंकि गेंदबाज थे विकास। बड़ी शानदार गेंद थी। जब तक कुछ कर पाते मनोज, गेंद ने उनका काम तमाम किया। गेंद सीधे मिडल स्टंप पर जा लगी। दूसरी सफलता मिली आइकॉन वॉरियर्स को और दूसरे विकेट का नुकसान हुआ पीके स्ट्राइकर को। सचिन चित्राल मैदान पर आए हैं, एक युवा उदीयमान खिलाड़ी जालना शहर के लिए। तकनीक से भरपूर है, कई अच्छी पारियां खेल चुके हैं। विकास चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद से खेला शॉर्ट कवर की दिशा में। बालाजी कल से खड़े हैं। थोड़ा महंगा ही सही, लेकिन सफल ओवर समाप्त हुआ विकास सोमवारे का। 2 ओवर की समाप्ति पर पीके स्ट्राइकर का स्कोर है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। औसत है 10.50 का। औसत तो बढ़िया है, लेकिन 2 विकेटें गवा चुकी हैं 2 ओवर में ही। 2 बड़ी विकेटें पीके स्ट्राइकर। मिडल में अभिजीत बल्लेबाज हैं। प्रदीप जगदाड़े 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। 5 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्का लगा चुके हैं पिछले ओवर में। और अभी अभी आए हैं सचिन चित्राल, जिन्होंने केवल 1 गेंद खेली है। उनका खाता खुलना अभी शेष है। जयदीप भराड़े कंटिन्यू कमेंट्री बॉक्स एंड से दौड़ते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद अतिरिक्त उछाल ऑफ स्टंप से बाहर, कुछ ज्यादा ही बाहर। वाइड का इशारा हो रहा है। वाइड का इशारा हुआ, गेंद दोबारा करनी पड़ेगी जयदीप भराड़े को। परभनी के ये खिलाड़ी हैं और उनके सामने जो स्ट्राइक पर बल्लेबाज हैं वो औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं। बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं प्रदीप जगदाड़े। इस बार बड़ी खतरनाक गेंद अचानक उछाल लेती हुई, गुड लेंथ पकड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर से जाती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में। गति और उछाल से बीट हुए प्रदीप। रन संख्या 22 रनों पर। यह ओवर में परभनी वर्सेस औरंगाबाद मुकाबला देखने को मिल रहा है। रफ्तार के सौदागर परभनी एक्सप्रेस जयदीप भराड़े दौड़ते हुए। ये गेंद मिडल और ऑफ की थी, उसे पुश किया था। गेंद गई डीप पॉइंट क्षेत्र में। स्ट्रोक खेलते ही दौड़ पड़े। 1 रन लिया। चहलकदमी करते हुए अपना छोर बदला प्रदीप ने। प्रदीप पहुंच गए 13 रनों पर और स्कोर को उन्होंने पहुंचाया। पीके स्ट्राइकर का स्कोर हुआ 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जल्दी जल्दी 2 विकेटें गंवाई। पहले आउट हुए ऋषिकेश सोनो ने और उसके बाद मनोज दाड़ 1 बाउंड्री लगाने के बाद आउट हुए। जयदीप चले। इस बार बहुत शानदार स्ट्रोक। फील्डर वहां पर थे, रोकने का प्रयास सफल नहीं और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। 4 रन। बेहतरीन चौका सचिन चित्राल के बल्ले।
जयदीप चले फिर से एक बार। ये गेंद इस बार मोड़ना चाह रहे थे, ऑन साइड में गेंद जा रही है, बहुत ही फाइन, रुकेगी नहीं गेंद, फाइन लेग बाउंड्री से बाहर, लेग बाय का इशारा, 4 रन के रूप में रन संख्या बढ़कर पहुंच पहलवान इन्होंने उनका पूरा साथ देते हुए उनके हरदम हर पल के साथी शेख अजहर लगातार अब्दुल माजिद के साथ बने हुए हैं। इसी बीच इस बार बाहरी किनारा, उसे मिला विकेट कीपर का सहारा, बड़ी मछली जाल में सचिन गुडलिन पर टिपा खाया, ऑफ स्टंप के ऊपर से निकल रही थी, बल्ला आड़ाया, यहां पर एज लगा और क्या खूबसूरत कैच पकड़ा विकेट कीपर ने। तेज ये कैच था, सीधा ग्लव्स में। दूसरी सफलता मिली जयदीप भराड़े को। परभनी एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से चलती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल सही दिशा में, क्योंकि 2 विकेटें जयदीप भराड़े अपने नाम कर चुके हैं। प्रदीप जगदाड़े मैदान पर हैं, जिनमें काफी क्षमताएं हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, और मैदान पर आए हैं प्रतीक चौहान, देखने में बिल्कुल नौजवान ऐसे हैं प्रतीक चौहान। उभरते हुए सितारे जालना क्रिकेट के लिए, बेहतरीन ऑलराउंडर। ये मुकाबला बहुत शानदार होने वाला है, अंतिम ओवर तक जाएगा। 3 विकेटें गवा चुकी हैं पीके स्ट्राइकर, उनकी रन संख्या 31। जयदीप भराड़े 2 कदम और रन अप ज्यादा बढ़ा दिया है उन्होंने। ये गेंद देखा और वेलअप किया, जाने दिया, छिड़कानी करना उचित नहीं समझा, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद निकलकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सफल ओवर समाप्त हुआ जयदीप भराड़े का। इस ओवर में उन्होंने 3 रन खर्च किए और एक शानदार सफलता अपनी टीम आइकॉन वॉरियर्स को दिलाई। तो यहां पर कुल अब पारी के 3 ओवर समाप्त हुए। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 31, 3 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए लक्ष्य है 126 रनों का। तो यहां से और गेंदें बची हैं 72, रन चाहिए 95। मिडल में प्रदीप जगदाड़े खेल रहे हैं, 13 रन बनाकर 7 गेंदों में 1 चौका 1 छक्का लगा चुके हैं। और अभी अभी आए हैं प्रतीक चौहान, 1 गेंद उन्होंने खेली, खाता उनका खुलना अभी शेष है। जैसे ही पारी का 4थे ओवर की शुरुआत हो, आपके साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर यहीं आप ही के शहर के जकी सर। हेलो, मैं बता दूं आप सभी दर्शकों को, क्रिकेट प्रेमियों को, प्रसन्ना जी कोठारी की जो स्कूल है, कोठारी इंटरनेशनल स्कूल, वहां पर कोचिंग क्लासेस दी जाती है, क्रिकेट एकेडमी है, वहां टर्फ विकेट भी उपलब्ध है जालना शहर के खिलाड़ियों के लिए। और जो भी दिक्कतें आती है क्रिकेट में, वो एकेडमी ज्वाइन करने के बाद निकल जाती है।
एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जालना शहर के खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल स्कूल में। बहुत अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई बल्लेबाज इस पर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। इस मैच के अंदर जयदीप ने एक तरह से जान फूकी है। 126 का लक्ष्य भले हो, लेकिन ये लक्ष्य भी उतना आसान वो ना समझे। इसी तरह का कुछ एक स्टेटमेंट दिया है अपनी गेंदबाजी करते हुए जयदीप बराड़ ने। 2 ओवर में केवल 11 रन खर्च के 2 विकेट हासिल किए। विकास बहुत अच्छी गेंद, इसको कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ा। गेंद जा रही है डीप विकेट की जानिब, जहां पर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज के पास मौका था केवल 1 रन पूरा करने का। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। बोर्ड पर रन भले ही थोड़ा सा तेज आए हो, लेकिन विकेटें जो खोई हैं, 3 विकेट खोने का प्रेशर जरूर बल्लेबाजों पर होगा। लेकिन एक काफी जाने माने नामचीन बल्लेबाज प्रदीप जगदाड़े जब तक विकेट पर है, निश्चित रूप से पीके स्ट्राइकर की स्थिति ठीक ठाक ही रहेगी। विकास सोमारे अपनी बॉलिंग मार से हमारी ओर से दौड़ते हुए इस बार थोड़ा सा गेंद को शॉर्ट कराया था। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, बल्ले को सामने रखा, पुश किया, गेंद जाती पॉइंट के जानिब। गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज, इसी बीच 1 रन पूरा किया। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑन दी राइज खेला हुआ शॉट, खाली क्षेत्र में गेंद को पहुंचाना। गेंद जा रही है मिड ऑफ की जानिब 4 रनों के लिए। उम्दा शॉट, बेहतरीन। खेला हुआ शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मिड ऑफ की तरफ गेंद गई 4 रनों के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, इस पार बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, एक तेरी एक मेरी। पहले गेंद पर चौका लगाते उसके बाद जो गेंद डाली, निश्चित रूप से बल्ले के काफी क्लोज से गेंद चली गई विकेट कीपर के साथ। अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो इससे पहले कुछ टूर्नामेंट हो रहे थे यहाँ पर, तो दर्शकों में एक चर्चा हो रही थी कि माजिद का टूर्नामेंट कब होगा, माजिद का टूर्नामेंट कब होगा। ऐसी कुछ दर्शकों में चर्चा होती थी। अक्सर मैं आपको बता दूं, ब्रांड किसको कहते हैं? ब्रांड उसको कहते हैं जिसकी गैर मौजूदगी के अंदर उसकी चर्चा हो, जिसके पीछे उसकी चर्चा हो, उसको ब्रांड कहते हैं। अब ये टूर्नामेंट के आयोजन करने के अंदर माजिद ने अपने आप को ब्रांड साबित किया है। टूर्नामेंट के आयोजक के अंदर उन्हें अगर जालना में सबसे बेहतरीन यानी कि ब्रांड माना जाएगा। अब्दुल माजिद ने वो करके बताया है, वो साबित करके बताया है कि जालना का क्रिकेट आपका स्तर काफी ऊंचा रहेगा। ये जालना क्रिकेट जो आजाद मैदान पर जो हो रहा है ना, अब क्रिकेट का हब बन जाएगा। इस तरीके का संकेत इस टूर्नामेंट से जालना वासियों को मिलता हुआ, बल्कि महाराष्ट्र के अंदर सभी को मिलता हुआ, क्योंकि एक से एक बढ़िया खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के अंदर आप खेल रहे हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से, यहां तक कि मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दूर दराज दूर दूर से खिलाड़ियों को आमंत्रित किया है। और जालना वासियों को उनके खेल का आनंद, उनके खेल का लुत्फ उठाने का एक अच्छा मौका है। उसके बाद के जितने भी मैचेस होंगे, उसके बाद जो 9 तारीख का फाइनल होगा, उसके बीच में जितने भी मैचेस हैं, एक से एक अलग अलग परिवर्तन, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को आप देख पाओगे। इसलिए दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि आप मैच इसके बाद के जो दिन में जितने मैचेस हैं उसको मिस मत कीजिएगा। गेंदबाजी में बदलाव, जकी काजी छोटा सा रन अप और सामने है बल्लेबाज प्रतीक। जकी की गेंद, अच्छी गेंद थी, विकेट पर गेंद डाली थी, अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट। थ्रो थोड़ा सा वाइड था, अंपायर भी वहां पर थोड़ा सा अपने आप को बचाना चाहा, लेकिन दाद दूंगा मैं, तारीफ करूंगा दोनों बल्लेबाजों, खास करके प्रदीप जगदाड़े की, जिन्होंने इशारा किया, रिस्क लिया और रन लेना पसंद किया।
रिस्की रन जरूर था, लेकिन रिस्क भी कभी कभी उठाना पड़ता है, क्योंकि रिस्क उठाने के बाद ही रिवार्ड मिलते हैं। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए बाएं हाथ के और दाहिने हाथ के बल्लेबाज होने से लगातार फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़ती है, थोड़ी सा परेशानी का सबब बनते हैं। जकी इस ओवर की अगली गेंद और सामने है औरंगाबाद वासी प्रदीप। इस बार को खड़े खड़े गेंद को पुश किया, गेंद जाती है शॉर्ट कवर में, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन के। जकी काजी ने आज अच्छी बल्लेबाजी भी की अपनी टीम के लिए, अब गेंदबाजी का भार संभाले, एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है। 42 पर 3। इस बार इसको कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ा, गेंद जा रही है सलमान अहमद की तरफ, आउटसाइड में खेला हुआ है, क्लासिक शॉट था। 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज अपने छोड़ बदले, स्ट्राइक रोटेट किया, सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि पांचवा ओवर प्रगति पथ पर है। दुनिया रोशनी के अंदर खूबसूरत मैदान पर खूबसूरत मैचेस का आयोजन 4 चांद लगाता हुआ। इस प्रताप स्ट्रेट ड्राइव किया है, बेहतरीन आउट ड्राइव। मिड ऑफ में मौजूद है खिलाड़ी, गेंद को फील्ड करते हैं जयदीप। दोनों बल्लेबाज के पास मौका 1 रन पूरा करने का। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर पीके स्ट्राइकर का। मैच बड़ा कांटे का होगा और रोमांचक होगा। इससे पहले के दोनों मैचेस एक तरफा रहे, लेकिन ये मैच इस बार गलत तरीके से खेला, कोई खिलाड़ी नहीं भाग्यशाली रहे, वहां पर गेंद चली गई है थर्ड मैन की दिशा में। खेलना चाहते थे एक दिशा में, लेकिन गेंद इस बार ऑन दी राइज खेला हुआ शॉट, बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर को पाया और लेकिन फायदा नहीं हुआ, वहां पर गेंद को फील्ड न कर सके। के साथ बढ़ता स्कोर 52 रन। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ज्यादा ख्वाहिश नहीं खुदा मेरी तुझसे, ज्यादा ख्वाहिश नहीं है खुदा मेरी तुझसे, बस मेरी इतनी ख्वाहिश है कि मेरा अगला कदम पिछले से बेहतर हो। तो जेपीएल सीजन फर्स्ट का ये पहला प्राइज आप 2.5 लाख रुपए देख रहे हो, दूसरा प्राइज 1.25 लाख रुपए देख रहे हो, लेकिन आने वाला दूसरा सीजन जो होगा जेपीएल सीजन 2 का प्राइज 5 लाख का होगा। तो एक बार प्लीज माजिद और उनके तमाम साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ उनके इस चीज को स्वागत करें। तालियों की आवाज आनी चाहिए। देखिए, हम अगर कुछ ना कर पाते ना, कम से कम उनको तालियों के साथ उनका हौसला तो बढ़ा सकते हो, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगे। मैच देखने के लिए आप मुफ्त में आए हो, कम से कम तालियां बजाकर तुम्हें कम से कम उनका हौसला बुलंद कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई रामेश्वर जादव एसआरपी, उनकी ओर से कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का मारता है तो 500 रुपए का इनाम मिलेगा। इनामों की भी बरसात हो रही है। गेंदबाजी के लिए आए हैं सलमान अहमद है, जर्सी पर बालाजी लिखा हुआ है। सलमान आज बल्लेबाजी में कुछ खासा न कर पाए, गेंदबाजी देखेंगे। इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद इसको फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन कोई जरूरत नहीं, एक अतिरिक्त रन मिल ही पाएगा। अंपायर ने इशारा किया है वाइड का। एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मैच बड़ा बेहतरीन बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पहले 2 मुकाबले नीरस रहे,
उतनी खासी नहीं रही, एक तरफा मैचेस हो गए। एक तरफा मैचेस किसी को पसंद नहीं आते। मैच के अंदर कश्मकश हो, मैच के अंदर संग्राम हो, लड़ाई हो, युद्ध हो, एक दूसरे की नोक झोंक हो, टफ मैचेस हो, वो मैचेस दर्शकों को काफी भाते हैं। इस मरतबा इसको फ्लिक किया है, खिलाड़ी मौजूद है, देखेंगे गेंद को नहीं रोक पाया, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। प्रतीक चौहान के बल्ले से आता हुआ एक उम्दा बेहतरीन शॉट, अच्छी टाइमिंग के साथ साथ गैप भी अच्छा ढूंढा। खिलाड़ी आए थे गेंद के करीब लेकिन रोक न सके। 57 पर 3। सलमान अपनी गेंदबाजी के लिए कुछ फील्डिंग के अंदर तब्दीलियां करना चाह रहे हैं, तब्दीलियां हो रही हैं। इस मरतबा इसको बैकफुट पे जाकर गेंद को फ्लिक किया और वहां पर पैरों का इस्तेमाल किया था, गेंद को नहीं रोक पाए। गेंद जा रही है, ये भी लगता है कि सीमा रेखा के भीतर गेंद पैरों के जरिए रोकी गई है। तो इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने तो 2 रन तो पूरे कर ही लिए हैं। नाम बोलो। रुपेश शेठ, नाम बोलो। विस्पुट, रुपेश शेठ, विस्पुट है। क्या ज्वेलर्स, क्या बोले, कौन सा? वैभव ज्वेलर्स। हर चौके को 200। एक इनाम आया है वैभव ज्वेलर्स, रुपेश शेठ, विस्पुत, इनकी तरफ से हर चौके को 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। छक्कों पर तो इनाम देखे, अब चौकों पर भी इनाम आ रहे हैं। और इसी के साथ बोल्ड आउट हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद, यॉर्क कराया, बल्लेबाज फंस गए वहां पर, गेंद लेग स्टंप पर जाकर टकराई। अभी अभी एक बेहतरीन डिसीजन दिया है प्रसन्ना जी कोठारी ने। कोठारी इंटरनेशनल स्कूल की ओर से इस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज 21,000 रुपए दिया जाएगा। जोरदार तालियां हो जाए प्रसन्ना जी कोठारी के लिए। थैंक यू सर। सलमान अहमद अपने पहले ही ओवर में सफलता हासिल की। प्रतीक चौहान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आखिरकार उन्हें बोल्ड आउट कराया। और एक बेहतरीन क्रिकेटर भी है प्रसन्ना जी कोठारी, आदेश कोटेजा। इन्होंने कोठारी इंटरनेशनल स्कूल में एक एकेडमी खोला है बेहतरीन क्रिकेटर्स अपने जालना शहर के लिए, ताकि क्रिकेट प्लेयर का फ्यूचर बन सके। थैंक यू फॉर। और इसी के साथ वाइड का इशारा आता हुआ ऑफ लेग स्टंप के बाहर गेंद और अंपायर ने वाइड करार दिया। एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शुभम वर्मा तकनीकी रूप से काफी सक्षम बल्लेबाज हैं, इनके पास क्लास भी है, अच्छी तकनीक है। अब इनके पास जिम्मेदारी अब बढ़ गई है क्योंकि 4 विकेट खोए हैं। अब उन्हें प्रदीप जगदाड़े का साथ निभाना होगा।
इस मर्तबा गेंद को खेला, सुरक्षात्मक तरीके से खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने के लिए खिलाड़ी आए, गेंद को फील्ड करते बिना किसी रन के। पीके स्ट्राइकर 7 पर 4 विकेट खोई हैं। मैच बहुत ही कांटे का होगा, रोमांचक मैच होगा। विकेटें जो मिल रही हैं, विकेटें जो खो रही है ना, तो मैच के अंदर गर्मी बढ़ गई है। इस मर्तबा यॉर्क कराने का प्रयास किया था, ऐन मौके पर बल्ला सामने रखा और गेंद को खेला, गेंद गई है पॉइंट की जानिब, डीप पॉइंट में गेंद चली गई। इसी बीच दोनों बल्लेबाज काफी तेजी के साथ 2 रन बटोरे, 2 रन पूरे कर लिए। 2 रनों के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लगातार व्यूअर की संख्या बढ़ती जा रही है। ये टूर्नामेंट कितना लोकप्रियता के ऊंचाई पर पहुंच रहा है, इससे अंदाजा लगा सकते हो। 1.5 लाख से भी ज्यादा व्यूअर्स इस मैच को देख रहे हैं, देख चुके हैं। काफी नामचीन, काफी विख्यात प्रख्यात जीपीएल सीजन 2 साबित होता हुआ। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल मिडल स्टंप पर गेंद थी। बल्लेबाज ने सुरक्षात्मक तरीके से खेला बिना किसी रन के। स्कोर रन भी 62 पे 4। 6 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या 62 पे 4 है। बल्लेबाजी की अगर बात करें तो शुभम वर्मा 2 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किया। प्रदीप जगदाल 31 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंदों का मात्र सामना किया, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का सम्मिलित है। सलमान अहमद इस ओवर में 10 रन खर्च किए, लेकिन एक कीमती विकेट हासिल किया। जकी काजी ने इससे पहले 1 ओवर में 11 रन खर्च किए हैं। इस तरीके से 6 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 7वां ओवर आरंभ हो उससे पहले मैं मेरे सहयोगी कमेंटेटर नासिर बागवान से अनुरोध करता हूं कि आइएगा, कुछ देर के लिए आप माइक्रोफोन को संभालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जकी सर। 6 ओवर पारी के समाप्त हुए। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है पीके स्ट्राइकर का 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं जकी काजी पहली बार। इस बार गेंद को उछालते हुए खेला, फाइन लेग के ऊपर से ये लगा शानदार जीपीएल सिक्सर। इस बार इस गेंद को खेला ऑफ स्टंप से बाहर थी, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। उसी तरह जालना प्रीमियर लीग के हमारे मीडिया पार्टनर दैनिक लोकनायक के जिला प्रतिनिधि आदरणीय रविकांत जी दानम सर, ये भी मंच पर विराजमान हैं। आप सभी मान्यवरों का हम शब्द और सुमनों से स्वागत तथा सत्कार करते हैं। यह गेंद से खेल रन मिलेगा नहीं। मंच पर जैसे कि आपने सुना, अभी अभी घोषणा हुई प्रसन्ना जी कोठारी साहब की ओर से मैन ऑफ द सीरीज 21,000 रुपए का पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाएगा मैन ऑफ द सीरीज के रूप में। बड़ा अच्छा निर्णय है, वो स्वयं एक शानदार क्रिकेटर हैं। ये गेंद से टैप किया दौड़ रहे रन के लिए, थोड़े से स्लिप हुए वहां पर खिलाड़ी। उसी तरह यहां पर संदीप जाधव साहब, इनको हमारी कमेंट्री पसंद आई, उन्होंने मुझे बेहतरीन कमेंट्री के लिए 500 रुपए का पुरस्कार दिया है। मैं आदरणीय संदीप जाधव साहब का आभारी हूं। शानदार कमेंट्री के लिए उन्होंने 500 का पुरस्कार दिया। धन्यवाद जाधव साहब।
रन संख्या बढ़कर पहुंची 70 रनों पर। इस बार गेंद को ऑन साइड में मोड़ा, लेग और मिडल की गेंद थी, गेंद आ रही है शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता आसानी से एक सिंगल। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रदीप जगदाड़े, वक्त की नजाकत को भापते हुए खेल रहे हैं। 19 गेंदों में 39 रन बनाकर 5 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं प्रदीप। यह गेंद बहुत बढ़िया गेंद, बैटर पैड को साथ में लाते हुए फ्रंट फुट पे जाते हुए से खेला, बगैर किसी रन के कोई रन न बना। ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति पर पीके स्ट्राइकर का स्कोर है 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पीके स्ट्राइकर के मुकाबले बहुत फाइट हुए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। बहुत शानदार टीम है पीके स्ट्राइकर, जिसके हरदिल अजीज फ्रेंचाइजी ऑनर हैं पवन केलानी जी। वे भी मैच का आनंद ले रहे हैं अपने सुपुत्र देव केलानी इनके साथ अपने डगआउट में। वैभव ज्वेलर्स के मालिक रुपेश सेठ विस्पुते, इनकी ओर से प्रत्येक चौके के लिए 200 रुपए का पुरस्कार बल्लेबाजों को आया है। इससे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है, ये इनाम होने चाहिए। सलमान अहमद आए हैं। खिलाड़ियों के साथ साथ हम कमेंटेटरों का भी हौसला बढ़ता है। ये गेंद मोड़ना चाह रहे थे डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, गेंद थोड़ा सा नीचे रही, बल्ले का इज लेकर गेंद पैड से टकराई। सलमान अहमद दौड़ते हुए बैकफुट पे गए, जगह बनाई, उसे खेला डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद थे। जब तक वे गेंद को फील्ड करे आसानी से एक सिंगल। हमारे बीच अभी भी गज केसरी के ओनर लखन सेठ, इनका आगमन हुआ है। स्वागत करते हैं आपका। वेलकम वेलकम वेलकम। गज केसरी स्टील के फ्रेंचाइजी ऑनर लखन सेठ, इनका हम प्रत्येक कदमों पर स्वागत करते हैं। आप आई, बाहर आई। हमेशा की तरह कल भी 3 मुकाबले खेले जाएंगे। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, बैट टू बॉलर खेला, रन नहीं मिलेगा। पहला मुकाबला खेला जाएगा 1:30 पर। वो होगा पटेल किंग वॉरियर्स वर्सेस आइकॉन वॉरियर्स। पटेल किंग वॉरियर्स वर्सेस आइकॉन वॉरियर्स। यह पहला मुकाबला 1:30 बजे। दूसरा मुकाबला खेला जाएगा 4:30 बजे, लाइमर क्रिकेट क्लब वर्सेस सौदागर कंस्ट्रक्शन। इस बार यह खराब गेंद, भरपूर नसीहत, गेंद को निकाला डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री से बाहर, 4 रन, शानदार चौका। छिहत्तर रनों पर 43 गेंदें यहां से बची हैं। रन चाहिए 50।
गेंद हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड में लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी से थोड़ी सी आगे गेंद गिरी। जब तक मौका था 1 रन पूरा किया। ओवर हुआ समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 77 रन। हेलो, 4 विकेट के नुकसान। हमारे बीच अभी भी आली जनाब सगीर पहलवान साहब उपस्थित हुए। हैंडसम बॉय, वेलकम। तो कल 3 मुकाबले खेले जाएंगे। तीसरा मुकाबला कल शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। वो होगा गुड्डू EMI 21 वर्सेस जालना रोलिंग मिल। ये तीसरा मुकाबला होगा कल शाम 7:30 बजे। गेंदबाजी के लिए आए हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, सागर नामदे। इस बार गेंद हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड में। उस और कोई फील्डर था नहीं। खेलना मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में। लीडिंग एज लेकर गेंद हवा में थी। संदीप कोकनी, महाराष्ट्र पुलिस, इनकी ओर से प्रत्येक सिक्सर के लिए 500 रुपए का पुरस्कार बल्लेबाजों को दिया जाएगा। इस बार ऑप्शन पे बाहर गेंद थी, रूम मिला, उसे खेला डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद थे। जब तक इनको फील्ड करें 1 रन। शानदार नॉक खेल रहे हैं प्रदीप जगदाड़े। धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ते हुए 22 गेंदों का सामना करते हुए वे पहुंच गए 41 रनों पर। 5 चौके और 2 छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रदीप। उनका स्ट्राइक रेट 186.36 का है। इस बार बहुत खतरनाक गेंद, उछाल और गति से बीट किया। बल्ले के नजदीक से होती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। प्रदीप जगदाड़े बिल्कुल दीवार की तरह खड़े हैं। हेलो, पीके स्ट्राइकर के लिए। जो दर्शक बैरिकेटिंग पर वजन डाल के खड़े हैं वो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। इस बार ऑफ टर्न से बाहर थी, केवल दिशा दिखाई, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर। 4 रन। जा रहा है वैभव ज्वेलर्स की ओर से बाउंड्री लगाने पर बल्लेबाज शुभम वर्मा को। संदीप कोकने, इनकी ओर से प्रत्येक सिक्सर के लिए 500 रुपए का पुरस्कार बल्लेबाजों को दिया जाएगा। संदीप कोकने साहब, इनकी ओर से। इस बार गेंद को खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। समाप्त हुए स्कोर है 87, 4 विकेट के नुकसान पर। यहां से और 36 गेंदें बची हैं, रन चाहिए 39। बाउंड्री लगी है एक और, तो फिर से वैभव ज्वेलर्स के मालिक रुपेश सेठ विस्पुते, इनकी ओर से फिर से 200 रुपए का पुरस्कार है बाउंड्री लगाने पर। मंच पर विराजमान है अर्दिल अजीज, आदरणीय श्री प्रसन्ना जी कोठारी, कोठारी इंटरनेशनल स्कूल के वे संचालक हैं, जिनकी ओर से मैन ऑफ द सीरीज 21,000 रुपए की उन्होंने घोषणा की। उनके साथ श्रीमान आदेश जी कोटेचा साहब हैं, भूषण जी मंत्री साहब हैं, आशीष जी अग्रवाल साहब हैं और प्रसन्ना जी कोठारी के सुपुत्र
कुमार रुद्राक्ष भी मंच पर मौजूद हैं। उसी तरह जालना प्रीमियर लीग के मीडिया पार्टनर लोकनायक के जिला प्रतिनिधि रविकांत जी दानम साहब भी हैं। आप सभी मान्यवरों का हम स्वागत करते हैं। इससे पहले कि अगले ओवर की शुरुआत हो, सलमान अहमद द्वारा आपके साथ जुड़ रहे हैं माइक्रोफोन पर मेरे साथी कमेंटेटर जकी सर। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर बागवान। सन्माननीय संदीप कोकडे महाराष्ट्र पोलीस यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल। मग तो कोणताही फलंदाज षटकार मारो त्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल। आणि त्याच पद्धतीने दुसरं वैभव ज्वेलर्स यांचे प्रोप्रायटर रुपेश शेठ विस्पुते यांच्याकडून प्रत्येक चौकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल। सलमान अहमद इसी बीच इस ओवर की पहली गेंद डालेंगे। 87 पर 4 विकेट खोए हैं। प्रदीप जगदाळे स्ट्राइक पर होंगे। बहुत अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को ये लकी 4 रन मिलते हुए। बहुत अच्छी गेंद डाली थी। टीम के मैच की जीत को रोकेंगे। इनके अंदर उतनी क्षमता है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं ये, बड़ा नाम कमाया है अपनी योग्यता के अनुरूप, अपने अनुभव जो इनका नाम है मंजे हुए बल्लेबाज, उसके अनुरूप आज बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उम्र बड़ी है लेकिन खेल भी अभी भी उनका उतना ही कशिश भरा है जो कि आप देख रहे हो। एक जिम्मेदारी भरा पारी। इस बार वो हो नटराज शॉट खेला। देखिए किसी के लिए कोई मौका नहीं है। गेंद चली जा रही है मिड विकेट से। चार रनों के लिए उम्दा शॉट, बेहतरीन शॉट, दिलकश शॉट। इस चौके के साथ स्कोर को पहुंचा था पीके स्ट्राइकर के 95 पे 4। मैच अब धीरे धीरे पकड़ बनाती हुई। इस मरतबा ऑन द राइज खेला शॉट। वाह क्या कैच है, क्या बात है। इसको बार बार देख लीजिएगा, यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले दर्शकों को एक और सुनहरा मौका है कि देख रहे हैं। उम्दा शॉट, बेहतरीन क्लासिक शॉट था, लेकिन कैच जो था ना वो ऐसा कैच था मैच को टर्न करने वाला एक कैच हो सकता है। देव केवलानी, इनकी ओर से 500 रुपए का पुरस्कार आए हैं हमारे साथी कमेंटेटर जकी सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय देव केलानी जी का बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने मेरी कमेंट्री को सराहा है और मेरा हौसला बुलंद किया है। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यह विकेट बहुत बड़ा विकेट रहा है क्योंकि दीवार की तरह, चट्टान की तरह विकेट पर रुके हुए थे। बड़े जिम्मेदारी के साथ, बड़े दायित्व के साथ निभा रहे थे, लेकिन अच्छे शॉट पर भी विकेट मिलता है, अच्छे शॉट पर भी पवेलियन में जाना पड़ता है। उसकी सिर्फ वजह एक होती है, अच्छी फील्डिंग। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, विकेट के बिल्कुल क्लोज से गेंद चली गई, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। आज के दोनों इसके अंदर मैं कहूंगा कि ये आइकॉन सलमान थोड़ा सा बल्लेबाजी में विफल हो गए, लेकिन उस विफलता की क्षतिपूर्ति उन्होंने अपनी गेंदबाजी के अंदर की है। आइकॉन ने आइकॉन को आउट किया है। आज आइकॉन बहुत ही अच्छा चमक रहे हैं, अच्छी क्रिकेट दिखाते हुए।
अपील जोर की होती हुई गेंद आकर प्याड़ में टकराई, प्लम की अपील की। इस अपील के अंदर केवल मात्र उत्साह है, विश्वास की कमी है। इस तरह की अपील से बल्लेबाज को एक तरीके से दबाव में डालने का प्रयास होता है, लेकिन प्रदीप जगदाळे के विकेट के बाद खिलाड़ियों के अंदर एक तरह से उत्साह का संचारण आप देख सकते हो। किस तरीके से उत्साहित हो गए, किस तरीके से प्रोत्साहित हो गए, वो जरूरी भी होता है। देखते हैं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। 5 बल्लेबाज शेष हैं और खास करके ओम राउत और शुभम वर्मा दोनों बल्लेबाजों के पास वो क्षमता है। बहुत बढ़िया गेंद सलमान अहमद की, वाह क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी किस तरीके से वो जब बल्लेबाजी ना करे तो गेंदबाजी के अंदर अपने अनुभव के साथ साथ अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए इस तरीके से एक अच्छा ओवर घटा, एक अच्छे बेहतरीन विकेट को प्राप्त किया। भावर 95 पे 5, 10 ओवर के समाप्ति पर। होगा ना? मैच बड़ा कांटे का बन रहा है, कभी कभी नाटकीय मोड़ ले रहा है। ड्रामेटिकल चेंजेस यू कैन बी सीन इन दिस मैच। बहुत ही बेहतरीन मुकाबले इस प्रतियोगिता के अंदर आप देख रहे हैं, लेकिन ये मैच पर बेहतरीन शॉट, किसी लिए कोई मौका, लेकिन गेंद 6 रन के लिए चली गई है और बहुत बढ़िया कैच पकड़ा यहां पर दर्शक ने। के साथ गेंद को पहुंचा दिया, स्कोर को पहुंचा दिया 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार इसको लेट कट किया, खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन नहीं। मंच पर विराजमान है सम्मानीय सगीर पहलवान साहब, हैंडसम बॉय, और उनके साथ बैठे हुए हैं सम्मानीय इमरान पटेल साहब। इन दोनों महानुभावों का हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। उसी तरह से कोठारी इंटरनेशनल स्कूल के संचालक इस मैच का आनंद उठाते हुए। अच्छी वापसी रही, अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार बल्लेबाज के पास कोई, और यहां पर लगता है कि ओवरथ्रो के रूप में रन मिल पाएगा, क्योंकि गेंद हमें इंतजार है अंपायर के इशारे का, अंपायर के तो इसलिए ये रन नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि गेंद डेड हो चुकी थी। तो मंच पर विराजमान सम्मानीय कोठारी इंटरनेशनल स्कूल के संचालक, जो कि ऑलरेडी एक अच्छे बेहतरीन क्रिकेटर हैं, प्रसन्न कोठारी जी। इस बार बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव, सीधा कवर में गेंद आती, दोनों बल्लेबाज शॉट के साथ दौड़ चुके थे। सिंगल के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई 102 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पीके स्ट्राइकर के लिए यह समीकरण अब आसान सा है, 26 गेंदों में केवल 24 रनों की जरूरत। जकीका जी की गेंद थी, बैकफुट पे जाकर इसको लॉन्ग ऑफ में खेला सिंगल के लिए, और इसी के साथ खराब थ्रो, उसका नतीजा तीसरे रन में परिवर्तन होता हुआ। अब ऐसे गलतियों से आप मैच को अपने आप से दूर ढकेलोगे। अब यहां पर गुंजाइश नहीं है इस तरह की फील्डिंग की। जो दर्शक ने कैच पकड़ा था उनका नाम तो हमें पता नहीं है, लेकिन सम्मानीय सगीर पहलवान साहब की तरफ से उन्हें 200 रुपए का इनाम आया है। यहां पर दर्शकों के लिए भी इनाम है। जो भी दर्शक हैं जिन्होंने कैच पकड़ा था उनके लिए जकीका जी अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, और सामने है बल्लेबाज शुभम। इस बार
कट किया, खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज आंखों आंखों में इशारा करके शॉट के साथ दौड़ पड़े 1 रन के लिए। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 106 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो मंच पर विराजमान महानुभवों की मैं चर्चा कर रहा था, उनके साथ हैं सम्मानीय प्रसन्न कोठारी जो कि अच्छे क्रिकेटर हैं। तो इसी बीच 11 ओवर का खेल यहां पर पूरा हो चुका है। अब समीकरण की अगर हम चर्चा करें तो 24 गेंदों में 20 रनों की औरत दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। आसान समीकरण है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं के गेंद इसीलिए कहा जा सकती है। हर गेंद कुछ ना कुछ नया मैसेज लाती है, हर गेंद के पीछे कुछ ना कुछ एक नई कहानी छुपी होती है। कई ऐसे मैचेस हमने देखे हैं जबकि आसान मैच है तो मुश्किल में तब्दील होते हैं, कोई मुश्किल मैच है आसानी में तब्दील होते हैं, क्योंकि क्रिकेट के अंदर अक्सर गलतियां अनपेक्षित होती हैं। इसलिए इस खेल की खूबसूरती यही है कि ये अनिश्चितताओं का खेल इसीलिए कहा जाता है। जैसे देखा कि मुश्किल कैच किस तरीके से पकड़ा खिलाड़ी ने, राहुल घायल ने, तो वो कैच जो है ना मैच के अंदर एक तरह सा नाटकीय मोड़ लाया। आपको बता दूं कि हमारे साथी ने कुछ दिन पहले बताया था कि जिस तरीके से कैच पकड़ा था 1983 के वर्ल्ड कप में कपिल देव ने विवियन रिचर्ड्स का, जो कि हालांकि 184 के लक्ष्य का छोटा लक्ष्य पार करना था, लेकिन रिचर्ड जैसा बल्लेबाज का जो उन्होंने कैच उल्टा दौड़ कर ले लिया था, वो कैच इतिहास के अंदर दर्ज हुआ। और एक कैच जो भारत और पाकिस्तान का मैच था जिसके अंदर अब्दुल रजाक ने कैच सचिन तेंदुलकर का छोड़ा था, वो कैच छोड़ने के लिए वो भी कैच इस बार बेहतरीन पुल नहीं बल्कि पावरफुल 6 रनों के लिए। क्या शॉट! इस मरतबा गेंद काफी हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे। ओहो, ये क्या देख रहे हैं हम? क्या आप पकड़ना चाह रहे थे? चार रनों के लिए ये क्या देख रहे हैं हम? और एक इनाम आया है कि इस दिशा में अब लॉन्ग ऑन के अंदर एक दर्शक ने कैच पकड़ा तो उस दर्शक को सम्मानीय सगीर पहलवान साहब की तरफ से 300 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दर्शक भी आप अच्छे कैचर बन गए हैं, दर्शक भी आप अच्छे फील्डर बन गए हैं। इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को मिड ऑफ की जानिब खेला। जकीर काजी भी यहां पर थोड़ा सा फंबल हो गए। 1 रन को 2 रन में तब्दील करने के लिए सहायता की जकी ने। इस तरीके से 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 118 ना 116 रन 118 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के 3 गेंदें और आने बाकी हैं। इस बार इसको खेलना चाहते, फ्लिक करना चाहते, लेकिन गेंद चली गई है, नहीं रुकेगी वहां पर भी। गेंद फिर से कवर एक दर्शक ने जो कैच लपका था उन्हें इनाम दिया गया है। इस तरीके से मैच का मजा लेते रहेगा और कैच पकड़कर पैसे भी कमाते रहिएगा। इस बार बेहतरीन शॉट, किसी के लिए लगता है मौका नहीं, और गेंद के सीमा रेखा के बाहर। इसी के साथ एक शानदार जीत पीके स्ट्राइकर ने यहां पर दर्ज की है। ज्यादा से ज्यादा फील्डर
वर्मा ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, अपनी टीम के लिए मैच जितवाने वाली पारी खेली है।